रॉबिन शर्मा एक मार्गदर्शक। रॉबिन शर्मा एक प्रसिद्ध लीडरशिप गुरु हैं। उनकी शिक्षाएं और विचार दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। वो एक बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। उनकी किताबें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। उनकी किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। इस पुस्तक ने पाठकों को आत्मखोज और आंतरिक शांति की यात्रा पर प्रेरित किया। वो लोगों को एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त करने में मदद करती हैं। वो बहुमूल्य जीवन सबक सिखाते हैं। उनके विचार हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उन्हें अवसरों में बदलने की प्रेरणा देते हैं। शर्मा का काम व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित है। उनकी किताबें हमें आत्म सुधार और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। वो आत्म सुधार पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि सच्ची सफलता आत्म सुधार और आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है। वो सच्ची सफलता प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। उनके अनुसार सफलता केवल भौतिक धन में नहीं बल्कि आंतरिक संतुष्टि और शांति में है। ये सफलता भौतिक धन से परे है। ये हमारे आंतरिक विकास और आत्म संतुष्टि पर आधारित है। ये है आंतरिक शांति और संतुष्टि के बारे में। उनकी शिक्षाएं हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि की ओर ले जाती हैं। शर्मा की शिक्षाएं बहुतों के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। उनकी किताबें और विचार विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके सरल लेकिन गहन विचार प्रभावशाली हैं। ये विचार हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देते हैं। वो पाठकों को अपनी क्षमता को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनकी किताबें हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे विकसित करने में मदद करती हैं। वो उन्हें उद्देश्य और खुशी के जीवन की ओर ले जाते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें एक संतुलित और सुखी जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। द वेल्थ मनी कांट बाय एक शक्तिशाली किताब है। ये सच्चे धन की अवधारणा में तल्लीन करती है। ये वित्तीय सफलता से परे है। ये एक संपूर्ण जीवन के पहलुओं की पड़ताल करती है। पुस्तक में 8 नियम बताए गए हैं। ये नियम एक समृद्ध जीवन का रोड मैप है। ये व्यक्तिगत विकास पर जोर देते हैं। ये सार्थक रिश्तों को उजागर करते हैं। ये समुदाय को वापस देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर नियम आपस में जुड़ा हुआ है। वो एक दूसरे पर निर्भर है। साथ में वो एक समग्र ढांचा तैयार करते हैं। ये ढांचा व्यक्तियों को उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। पहला नियम आपके उद्देश्य को खोजने पर जोर देता है। ये आपके जुनून को समझने के बारे में है। ये आपके कार्यों को आपके मूल्यों के साथ संरेखित करने के बारे में है। शर्मा का मानना है कि बिना उद्देश्य के जीवन में दिशा का अभाव होता है। उसमें अर्थ का अभाव होता है। अपने उद्देश्य की खोज आपको स्पष्टता देती है। ये आपकी प्रेरणा को बढ़ावा देता है। ये आपके फैसलों का मार्गदर्शन करता है। शर्मा आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। वो आपकी रुचियों को तलाशने का सुझाव देते हैं। वो आपके मूल्यों की पहचान करने की सलाह देते हैं। ये आत्मनिरीक्षण आपके वास्तविक बुलावे को उजागर करने में मदद करता है। दूसरा नियम मन की शक्ति पर केंद्रित है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणाम देते हैं। नकारात्मक विचार हमारी प्रगति में बाधा डालते हैं। शर्मा मानसिकता के महत्व पर जोर देते हैं। वो सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो कृतज्ञता का अभ्यास करने का सुझाव देते हैं। वो सीमित विश्वासों को चुनौती देने की सलाह देते हैं। अपने मन को मास्टर करना एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। इसके लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। अपने विचारों को नियंत्रित करके हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। भाग 5 नियम 3 आत्म अनुशासन की कला। आत्म अनुशासन एक ऐसी कला है जो हमें अपने जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। सफलता के लिए आत्म अनुशासन महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करने में मदद करता है। यह संतुष्टि में देरी करने के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि तत्काल संतुष्टि के बजाय दीर्घकालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करें। ये अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने के बारे में है। आत्म अनुशासन हमें अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित रहने और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करता है। ये वो करने के बारे में है जो करने की जरूरत है, तब भी जब आपका मन न हो। यह हमें कठिन समय में भी अपने कार्यों को पूरा करने की शक्ति देता है। शर्मा इच्छा शक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। इच्छा शक्ति आत्म अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है।
वो स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का सुझाव देते हैं। स्पष्ट लक्ष्य हमें एक दिशा देते हैं और हमें अपने प्रयासों को केंद्रित करने में मदद करते हैं। वो बड़े कार्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करने की सलाह देते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों को अधिक सुलभ और प्राप्त करने योग्य बनाता है। वो निरंतरता और दृढ़ता को प्रोत्साहित करते हैं। निरंतरता और दृढ़ता आत्म अनुशासन के महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। आत्म अनुशासन प्रतिबंध के बारे में नहीं है, यह हमें अपने जीवन में स्वतंत्रता और नियंत्रण प्राप्त करने में मदद करता है। ये सशक्तिकरण के बारे में है। आत्म अनुशासन हमें अपने जीवन के हर पहलू में सशक्त बनाता है। ये आपको अपने कार्यों पर नियंत्रण देता है। आत्म अनुशासन हमें अपने कार्यों और निर्णयों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। ये आपको अपने सपनों को प्राप्त करने में मदद करता है। आत्म अनुशासन के माध्यम से हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भाग 6 नियम 4 निरंतर सीखने को अपनाना। सीखना एक आजीवन यात्रा है। यह औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं है। इसमें ज्ञान प्राप्त करना शामिल है। इसमें नए विचारों की खोज करना शामिल है। इसमें अपने क्षितिज का विस्तार करना शामिल है। शर्मा ज्ञान की प्यास को प्रोत्साहित करते हैं। वो बहुत कुछ पढ़ने की सलाह देते हैं। वो कार्यशालाओं और सेमिनारों में भाग लेने का सुझाव देते हैं। वो आकाओं और रोल मॉडल से सीखने की सलाह देते हैं। निरंतर सीखना आपके दिमाग को तेज रखता है। ये व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। ये आपको बदलते परिवेश के अनुकूल बनने की अनुमति देता है। ये आपके जीवन के अनुभवों को समृद्ध बनाता है। भाग 7 नियम 5 समय प्रबंधन का मूल्य। समय हमारा सबसे कीमती धन है। ये एक ऐसा संसाधन है जिसे हम खर्च तो कर सकते हैं, लेकिन वापस नहीं पा सकते। ये सीमित और अपूरणीय है। हर बीतता हुआ क्षण हमें याद दिलाता है कि समय का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। प्रभावी समय प्रबंधन उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमें हमारे कार्यों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जब हम अपने समय का सही प्रबंधन करते हैं, तो हम अपने सपनों को साकार करने के करीब पहुंच जाते हैं। शर्मा प्राथमिकता के महत्व पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना चाहिए। वो कार्यक्रम और टू डू सूचियां बनाने का सुझाव देते हैं। ये सूचियां हमें हमारे दिन को व्यवस्थित करने में मदद करती हैं। वो ध्यान भंग करने वाली चीजों को कम करने की सलाह देते हैं। जब हम अपने कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित रखते हैं, तो हम अधिक केंद्रित और उत्पादक हो सकते हैं। वो उच्च मूल्य वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये गतिविधियां हमें हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं। समय प्रबंधन जीवन में जल्दबाजी करने के बारे में नहीं है। ये धैर्य और संतुलन बनाए रखने के बारे में है। ये हर पल का अधिकतम लाभ उठाने के बारे में है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम जीवन के हर क्षण का आनंद ले सकते हैं। ये आपके कार्यों को आपकी प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने के बारे में है। जब हम अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और संतोषजनक बना सकते हैं। भाग 8 नियम 6 मजबूत रिश्ते विकसित करना। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हम जुड़ाव पर पनपते हैं। मजबूत रिश्ते खुशी और समर्थन लाते हैं। ये हमारे जीवन को अनगिनत तरीकों से समृद्ध बनाते हैं। शर्मा रिश्तों को पोषित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वो प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो सहानुभूति और सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करने का सुझाव देते हैं। वो आपकी बातचीत में मौजूद रहने की सलाह देते हैं। मजबूत रिश्ते बनाने में मेहनत लगती है। इसके लिए खुले संवाद की आवश्यकता होती है। इसके लिए भेद्यता और विश्वास की आवश्यकता होती है। भाग 9 नियम 7 वापस देने का महत्व। दूसरों को वापस देना एक संपूर्ण जीवन का एक मूलभूत पहलू है। ये हमें अपने से बड़ी चीज से जोड़ता है। ये उद्देश्य और संतुष्टि की भावना लाता है। शर्मा दयालुता के कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं। वो आपके समय को स्वयंसेवा करने का सुझाव देते हैं। वो उन कारणों के लिए दान करने की सलाह देते हैं जिनकी आप परवाह करते हैं। वो सकारात्मक प्रभाव डालने के महत्व पर जोर देते हैं। वापस देना कोई भव्य इशारा नहीं है। दयालुता के छोटे छोटे कार्य बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये एक बेहतर दुनिया के लिए योगदान देने के बारे में है। भाग 10 नियम 8 ईमानदारी से जीना। सार्थक जीवन की नींव ईमानदारी है। ये आपके कार्यों को आपके मूल्यों के साथ संरेखित करने के बारे में है। ये आपके सभी व्यवहारों में ईमानदार और नैतिक होने के बारे में है।
शर्मा प्रामाणिकता के महत्व पर जोर देते हैं। वो खुद के प्रति सच्चे रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो अपने वादों को निभाने की सलाह देते हैं। वो दूसरों के साथ सम्मान और निष्पक्षता से पेश आने की सलाह देते हैं। ईमानदारी से जीने से विश्वास पैदा होता है। ये सम्मान अर्जित करता है। ये आंतरिक शांति की भावना पैदा करता है। भाग 11। द वेल्थ मनी कांट बाय की स्थायी विरासत। द वेल्थ मनी कांट बाय एक कालातीत संदेश प्रस्तुत करती है। ये एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक है। ये भौतिक संपत्ति से परे है। ये व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित है। पुस्तक के 8 नियम सरल लेकिन गहन हैं। ये आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। ये कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये उद्देश्य और खुशी के जीवन का रोड मैप प्रदान करते हैं। शर्मा का काम दुनिया भर के पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। उनकी शिक्षाएं बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि असली दौलत हमारे भीतर है।